आज भी हिंदुस्तान में भी उनकी तोपों की घनगरज जो है ना वो गूंजती है। और उस वक्त तो वो कहते थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, कि डराते थे कि 28 मीडियम की तोपें ना बोल पड़े। हेड्स ऑफ टू 28 मीडियम और लुकमान साहब बोथ शिकन। अच्छा, उसके अलावा आपकी फैमिली में जो है आपके भाई भी फौज में थे, जरा थोड़ी सी वो मेरे तफसील हमें दोनों भाई बताइए। फौज में थे, दोनों गनर्स थे। एक 28 मीडियम में था, एक 79 फील्ड में था। फिर मेरा भतीजा भी 79 फील्ड का। फिर मेरे फर्स्ट कज़न है वो एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं। मेरे और दो कज़न्स हैं वो नेवल कॉमोडोर्स हैं। मेरी फैमिली में या फौजी हैं लोग, या मौलवी हैं, या सियासतदान है। तो चौथा चीज़ कोई नहीं है। सर, मौजूदा सूरत हाल में तो बड़ा फख्र करते होंगे आप, जाहिर है कि जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है। और नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पहले सहाफ़ी और पहले एंकर पर्सन है मुबश्शिर लुकमान साहब, जिन्होंने मौजूदा पाक भारत कशीदगी में अपनी खिदमात रजा कराना तौर पर पेश की हैं फौज पाकिस्तान को, कि अगर जंग का मरहला आता है तो उन्होंने अपना सीना जो है वो पेश कर दिया है कि वो फौज पाकिस्तान के शाना बशाना फ्रंट मोर्चों पे जाके लड़ने को तैयार है। सर, इस पे भी मैं आपको देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें, पाकिस्तान है तो हमारी दबदबे हैं, शान है, सब कुछ है। और सच्ची बात यह है कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो फौज की पेंशन पे पले हैं, फौज की पेंशन पे बड़े हुए हैं, लंगर के खाने, लंगर की दाल खा खा के बड़े हुए हैं। तो मैंने तो 28 मीडियम हमारे घर की पलटन है, आप समझें तो, या हम उसके घर के हैं, ये कह लें, फैमिली है। तो मैंने तो सी और 28 मीडियम को कॉल करके कहा था, भाई मेरा नाम एनलिस्ट कर दो, एंड कमांडर को भी बता दो कि जब भी तुमने कॉल देनी है तो मैंने तो खुद आ जाना है वहाँ पे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। वो तो उसको पता है, किसी की मोटरवे पे भी हो सकती है हलाकत, और किसी की अपना घर बैठे हुए या नेशनल अस्पताल के अंदर भी हो जाती है। तो लेकिन यह है कि आप अगर अपने मुल्क के लिए नहीं खड़े हो सकते तो फिर आप एक बहुत ही घटिया आदमी हैं। और आप अगर अपने मुल्क की इज्जत के लिए नहीं अपनी आवाज़ उठा सकते तो आप इंतहाई कमीने इंसान हैं। मैं तो खुलकर गालियां देता हूं ऐसे लोगों को जो इस वक्त दानिश्वर बने हुए हैं या चुप करके बैठे हुए हैं। तो ये हम सबका फर्ज है, सिर्फ मेरा काम नहीं है। ये मैं कोई आपसे नंबर नहीं दे रहा, जब जरूरत पड़ेगी आप भी जंग लड़ रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं, आप 22 तारीख से आप हो जाएं। पाकिस्तान के जितने एंकर्स हैं, मैं देख रहा हूँ, एंकर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो जोक्स लिखने वाले हैं, मीम्स बनाने वाले हैं, ये तो इनका तो जिहाद शुरू हुआ है। और इन्होंने तो 5th जनरेशन वॉर में इंडिया को ताबड़तोड़ अपना मुंह की मार मारी है। तो मैं तो इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ। ये जो हमारे मीम्स बना रहे हैं बच्चे और ये सब कुछ कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। तो हर आदमी ने अपने हिस्से का जिहाद करना है। और जब कौम खड़ी होती है ना नईम साहब, तो फिर फौज को नहीं रोक सकता कोई लड़ने से। और जब वो लड़ती है तो फिर सदियों तक याद रहती है फिर। अच्छा सर, ये जो बात आपने की है, यही बदकिस्मती रही नरेंद्र मोदी की इस ड्रामे में कि उसकी कौम आज उसके साथ नहीं है। और सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात जो है कांग्रेस जो है, वो बिल्कुल हुकूमत के सामने खड़ी हो गई है। और उनके जो रहनुमा है उन्होंने बरमला ये कहना शुरू कर दिया ईवानों में जाके कि ये पुलवामा की तरह पहलगाम एक ड्रामा है। और कांग्रेस का सामने आ खड़े हो जाना और इस नैरेटिव को ना मानना जो है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस को भी अब हमारी वजह से पता चला है और आप लोगों की वजह से पता चला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि हमने इतने फैक्ट्स दे दिए, तभी तो यूट्यूब चैनल्स बैन करने पड़े, तभी तो पाकिस्तान के चैनल्स बैन करने पड़े। इवन प्राइम मिनिस्टर का उनको बैन करना पड़ा, शहबाज शरीफ साहब का, DGISPR का बैन करना पड़ा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि उरी पे झूठ बोला, पुलवामा पे झूठ बोला, पहलगाम पे झूठ बोला। उससे पहले आप चले जाए समझौता एक्सप्रेस को ले लें, आप उससे पहले अजमल कसाब ले लें। पागल तो नहीं होते ना लोग। ठीक है, कोई डर के, कोई चुप के, कोई रवादारी में, आप रवादारी में कह सकते हैं मुबश्शिर साहब को, चलो कहने दो यार अगर कह रही हैं तो। लेकिन दिल में आपको पता होता है कि यार ये झूठ बोला है कि सच बोला है। ठीक है, बिल्कुल पता होता है। तो हिंदुस्तानियों को भी पता है कि उनसे कितनी बारी इन्होंने बारहा झूठ बोला है और अब भी उनको समझ आ गई। अब वो खड़े हो गए क्योंकि नई जंग करना चाहते। उनको पता है कि अपना इस वक्त जंग जो है वो मोदी की सियासत के लिए हो रही है, हिंदुस्तान की बका के लिए नहीं हो रही है, या दहशत गर्दी के ऊपर नहीं हो रही। ये जितना कुछ कश्मीर में हुआ, मैं कन्विंस्ड हूं नईम साहब। और अब तो BBC भी कन्विंस्ड है, अब तो CNN भी कन्विंस्ड है, रॉयटर्स भी कन्विंस्ड है
कि ये जो रियासती जबर है उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। और कितने आपके पास क्लिप्स आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो फिर रहे हैं कि इंडियन एंकर्स ने जा जाके कश्मीरियों के मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पाकिस्तान को बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम्हारा रियासती जबर है जिसकी वजह से ये हो रहा, तुम मुसलमान और हिंदू कर रहे हो। उनको बचाने वाले वहां पे मुसलमान थे, उनको 4-4 मील अपने कंधों पे उठा के ले जाने वाले मुसलमान थे, उनको अपने घोड़ों पे बिठा के जख्मी कैंप तक पहुंचाने वाले मुसलमान थे। तुम्हारी तो फौज 1 घंटे के बाद आई है, 7 नाके क्रॉस करके वो आ गए यहाँ पे, तुम्हें पता ही नहीं चला। पौने 200 किलोमीटर अंदर आ गए, 7 नाके क्रॉस करके आ गए, इतना भारी असला उठा के तुम्हें अब ढूंढ रहे हो तुम। और फिर 2:20 पे ये वाकया होता है और 2:30 पे एक ऐसा पुलिस स्टेशन जो वहां से 8 मील दूर है उसमें FIR रजिस्टर हो जाती है। और जो पता, आपने वो रा का लेटर भी ब्रेक किया है, तो उसमें वो लिखा है कि 36 से 48 घंटे बाद, तो मेरा ख्याल मिस प्रिंट हुआ है वो 36 मिनट पढ़ लिया शायद है सर। और 36 मिनट भी नहीं हुआ, और 36 मिनट भी नहीं हुआ। हाँ। और उसके बाद FIR हो जाती है। अच्छा सर, नरेंद्र मोदी ने IMF को खत लिख दिया है कि जी पाकिस्तान की इमदाद रोक ली जाए। अच्छा, इस खत को तो डिस्कस नरेंद्र मोदी में लगता है कि PTI इंडिया का सदर होगा इस यही मुझे लग रहा है। अच्छा, ये आपको शायद वो वाकया याद आ गया जी जी कि इसी तरह का एक खत PTI की तरफ से भी लिखा गया था, या उसकी बाज़गश्त थी, बल्कि लिख दिया गया था। तो ये कोई उसने इत्तफाक है? नहीं जी, देखें बेसिकली आप देखें ना किन एंकर्स को बैन नहीं किया हुआ, आप देखें किन दानिशरों को बैन नहीं किया हुआ। आफ्ताब इकबाल है, इमरान रियाज है, समी इब्राहिम है, हैदर मेहदी है, आदिल राजा है, यही इसी टाइप के लोग हैं ना अपना उठाई गिरे। असतूर है जी, यानी यही उठाई गिरे हैं ना, जिनको वो समझते हैं कि ये हमारे मतलब की बात। तो उनका तो फिलॉसफी एक ही है ना, उनका कंटेंट तो एक ही है दोनों का, कि वो भी पाकिस्तान को कमजोर करें हमारे इदारों की बुराई करके, और वो भी पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करें। आम आदमी के लिए या इस इशू पे जरा एक बात ऐड कर दें, आप मोस्ट सीनियर एंकर पर्सन है इस मुल्क के, कि इस वक्त किसी एंकर का इंडिया में बैन हो जाना क्या किसी तमगे, किसी एजाज से कम है? माथे का झूमर है, छाती का तमगा है। हमारी नस्लों के लिए ये बात है कि जनाब हमने हराम नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह, तभी बैन हुए हैं वहां पे, ठीक है ना। अगर हम उनके हराम खा रहे होते तो मुझे अर्नाब गोस्वामी के प्रोड्यूसर का मैसेज आया, वो मुझे प्रोग्राम में लेना चाह रहे थे, तो मैंने फिर उन्हें $10,000 ऑफर किया। तो आपको पता है उसका तरीका क्या होता है, तो मैंने उसको कहा कि ऐसा करो कि $10,000 रहने दो, लिंक शेयर कर दो, मैं 365 पे शो कर रहा हूं, मैं वहां बैठ जाऊंगा, ठीक है। और अर्नाब अपना रिपब्लिक पे बैठा है, 1-to-1 होगा, कोई बीच में और गेस्ट नहीं होगा, तुम भी लाइव दिखाओ, मैं भी लाइव दिखाता हूं, जबरदस्त, ताकि अगर तुमने मेरा माइक बंद किया मैं भी तुम्हारा माइक बंद कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है ना। और तुम्हें मैं बताऊंगा तुम्हारी कुत्तों वाली आदतें जो हैं कि उनका जवाब क्या है, और फिर किसी बात का जवाब देना। फिर मैं तुम्हें बताता हूं ये दहशतगर्द तुम्हारा वजीर आजम है, तुम लोग दहशतगर्द हो। अर्नाब की तो अपनी पूरी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है जिसमें उसने 27 बंदे मरवा के उसने कहा हमें कितनी रेटिंग्स मिल गई। यानी ऐसे आदमी को तो हिंदुस्तानियों को चाहिए खुद उठा के उसकी टिक्का बोटी कर दे। ये जो मोदी है ये तो बुचर ऑफ गुजरात है, वहां से शुरू हुआ है, इसके तो हाथ में और मुंह में हर जगह खून है इसके। तो इसको तो अमेरिका ने बैन किया हुआ था, कई साल बैन रखा है। तो वो आप ये देखें कि ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तानियों को चाहिए कि जाएं और पकड़कर जो है इनकी औकात याद करें। अब आप नाम नेहाद सो कॉल्ड हमारे लोगों पे आते हैं सर, इनको आस्तीन का सांप कहा जा सकता है? नहीं, ये तो अजदही हैं। सांप तो छोटा होता है, ये अजदही हैं। क्योंकि देखें आपको मैं एक बात बताऊं, औकात क्या, जब नई मनीफ कैसे बना है, पाकिस्तान की वजह से बना है। मुबश्शिर लुकमान को 4 लोग जानते हैं, अच्छा या बुरा, किस वजह से? पाकिस्तान की वजह से। तो इनकी कौन सी पहचान है? ठीक है ना, ये कोई नाजिल हुए कहीं से नहीं। अब जिस मुल्क ने इनको पाला पोसा सेचा, जिसने इनको इज्जत दी, एहतराम दिया, वकार दिया, जिसने इनको सिखाया लिखाया पढ़ाया, मुआशरे में जगह दी, उसको ये बैठ के बताएंगे इस तरह इस टाइम पे। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है मैं नून लीग का वोटर नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता। एग्री। मैंने शहबाज शरीफ साहब को कभी भी वोट नहीं दिया, ना देना है, मुझे नहीं लगता। लेकिन इस वक्त मैं उनके सामने, मैं उनके साथ खड़ा हूं। क्यों? वो वजीर आजम है पाकिस्तान के, हम हालत जंग में हैं।
इस वक्त मेरा कोई सियासी इख्तलाफ नहीं। आप देखें मेरे पास, मैं इस वक्त कोई स्टोरी ऐसी नहीं कर रहा कि जनाब फलां गवर्नमेंट ने ये करप्शन की वो की, क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस वो वाली करप्शन है जिसे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। मैं इस वक्त अपना, मेरा काम शहबाज शरीफ को मजबूत करना है कि कमजोर करना है? मजबूत करना है। पाकिस्तान का वजीर आजम है ना। यस, खत्म हो गई। अच्छा, एक छोटा सा कंपैरिजन कर दें यहीं पे आगे बढ़ने से पहले कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, मशकें भी हो रही हैं और बिल्कुल वो आम जवानों में जाके वो मिल रहे हैं, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो मुझे तो भारतीय आर्मी चीफ के नाम का भी नहीं पता। वो शर्मीला है या वो क्या प्रॉब्लम है उसका? नहीं, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी। आप इस पॉडकास्ट में जो मोदी की मीटिंग हुई है सारे चीफ्स के साथ, वो तस्वीर दिखाई और आपको लगेगा कि वो अपना को चौधरी जो है ना मोहल्ले वाले से पैसे मांग रहा है कि तू इतने पैसे मेरे देने से दे दे। वो सर नीचे करके या यूं करके देख रहे कि यार गल्ला की कर रहे हैं, ठीक है, नू पता नहीं है असलियत दा। आप उनके एयरफोर्स का देखें क्या डिलेमा हो गया। वाइस चीफ को फारिग करना पड़ा। एयर चीफ जो है उसको साइडलाइन कर रहे हैं ताकि वाइस चीफ जो तिवारी को लाए हैं वो इसलिए लाए कि वो सिख है, सिखों ने इनकार किया हुआ है उनकी सपोर्ट करने से। कल गुरमीत पन्नू ने मेरे प्रोग्राम में आके कहा हमने $11 मिलियन का रिवॉर्ड ऑफर किया है कि जो सिख हिंदुस्तानी फौज की मूवमेंट की और उसकी इत्तला हमें देता है हम पाकिस्तान को आगे देंगे। और इस वक्त आज के दिन मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूँ इस वक्त खबर कि भारतीय पंजाब में अमृतसर वगैरह में जो जितने किसान हैं उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल से भरी हुई जो ट्राली हैं वो हाईवेज पे लगाने शुरू कर दी कि इधरों गुजर के नहीं जाना आगे, क्योंकि गुरु नानक दी धरती है, गुरु नानक दी जमीन है और तेसी खून नहीं बहन देना बेगुनाह, ठीक है ना। तो अब उनको यानी ज़राई कंटेनर लगाना शुरू कर दिया और अपना उनको अपना देखें फोर्स कमांडर चेंज करना पड़ा, लेफ्ट DGMI को उठा के काला पानी फेंकना पड़ा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हमने दिखाया उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो दिखाया पाकिस्तान के मीडिया ने या मीडिया वाले ने ये गलत है, फैब्रिकेट है। उन्होंने उसको फारिग किया, उन्होंने कहा कि उसकी कॉपी थी जो निकली है। exactly. तो अब तो दुनिया को पता चल गया ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, खुद कराया। यार दुश्मनों के हाथों तो नहीं हमने मरते सुना था, देखा भी था। ये तो गरीब 27 लोग जो है मासूम अपनों के हाथों मारे गए, इनको तो अपने कसाई ने मार दिया। एग्रीड। अच्छा, आपने एयरफोर्स का जिक्र किया तो आप खुद भी पायलट हैं। इंडियन एयरफोर्स पायलट्स जो है उनसे वो मोटरवे पे लैंडिंग नहीं हो सकी, जरा वो तो बताइए। भाई अपना मोटरवे पे उन्होंने क्लियर किया, मोटरवे पे लैंडिंग प्रैक्टिस हो रही है, एक प्लेन उनसे लैंड नहीं कर सका। और मैंने अपना 2-4 मेरे जो इंडियन वाकिफ है उनको मैंने मैसेज भेजा, मैं कहा यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कसमें नहीं खाता, मेरी बात का यकीन कर लो, और मैं कर सकता हूँ लैंड, यू नो, सड़क, मैं तुम्हें फुटबॉल ग्राउंड पे लैंड करके दिखा देता हूँ, वहीं से टेक ऑफ करके भी दिखा दूंगा। तो ये इस वक्त ट्रेनिंग भी अलग चीज है, हाथ पैर फूले में, एक्चुअली माउफ हुए।